नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस एस्ट्रो स्कॉलर में स्वागत है। अभी हम फल दीपिका नाम की पुस्तक को बड़े ही सरल भाषा में पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के पहले 7 श्लोकों को अपने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। ये फल दीपिका चैप्टर 2 का पार्ट 2 है, जिसमें हम श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 15 तक को हिंदी भाषा में सरलता के साथ आपको समझाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ एडवांस एस्ट्रो स्कॉलर और ये जो श्लोक होने वाले हैं, श्लोक नंबर 8 से लेकर श्लोक नंबर 15 तक, उसमें श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 14 तक हम ग्रह के बारे में जानकारी पाएंगे, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि क्रमशः हम इनके बारे में जानेंगे। और 15वें श्लोक से दिशा के बारे में जानकारी दिया है आचार्य मंतेश्वरा ने अपनी इस पुस्तक में। और 15वें श्लोक में 4 ग्रहों के विचरने के दिशा के बारे में हम जानेंगे, और उसके बाद के आगे के जो श्लोक होंगे वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन श्लोकों में जिसमें हमें ग्रहों के बारे में जानकारी दी गई है, उनमें हमें उनके दोष के बारे में बताया गया है कि कौन सा ग्रह पित्त, कफ या वात दोष का है, शरीर के किस हिस्से को वो गवर्न करते हैं, शरीर के किस पार्ट को, ये बताया गया है। किस तरह से वो दिखते हैं, उनके दिखने का ढंग क्या है ये बताया गया है। किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह उनके शरीर की संरचना है, बनावट है, ये बताया गया है। और उनका स्वभाव क्या है ये बताया गया है। ये सब जान के आपको परीक्षण करने में किसी के बारे में भी आसानी होगी। जब लग्न में आप इन ग्रहों को देखेंगे या लग्न पे असर डालते हुए, तो आप उस व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणियाँ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर श्लोक नंबर 8 दिख रहा होगा, चैप्टर 2 का, फल दीपिका पुस्तक का। ये जो श्लोक दिख रहा है, इस श्लोक में सूर्य के बारे में बताया गया है। पिछले वीडियो में कई लोगों ने कहा था कि संस्कृत के शब्दों का अर्थ भी लिखिएगा या दिखाइएगा वीडियो में, ताकि आप लोगों को आसानी बने। इसलिए इस बार स्लाइड इस तरीके से तैयार किया गया है कि जो संस्कृत के शब्द हैं जो कि ऊपर श्लोक में बताए गए हैं, अगर उनमें से किसी का आपको मतलब जानना हो तो उसके बाजू में ही हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये श्लोक नंबर 8 है, चैप्टर 2 फल दीपिका। इसमें सूर्य के बारे में ऋषि बता रहे हैं कि सूर्य का जो शरीर में पित्त यानी कि एसिडिक उसका नेचर है, पित्त प्रभाव का नेचर है। अगर सूर्य के शरीर की बात की जाए तो उसका हड्डी बहुत मजबूत होता है, साथ में उसके सर के ऊपर बाल कम होते हैं, उसके शरीर में एक लालिमा होती है, एक रेडनेस होती है। उसके जो आँख होते हैं उसमें भी आपको भूरे आँख होते हैं, भूरे आँख, और वो लाल कलर के कपड़े पहनता है। उसके शरीर की बनावट की बात की जाए तो एक चतुर्भुज की तरह, यानी कि जब आप उसका कंधा देखोगे तो ऐसा लगेगा कोई स्क्वायर शेप्ड कंधा है। जैसे कुछ लड़कों का या कुछ लड़कियों का आप कंधा देखते होगे कैसे सीधा होता है, ऐसा लगता है किसी डब्बे का वो है, उस प्रकार का कंधा बताया गया है कि ये बहुत ही बहादुर होते हैं। सूर्य के बारे में बताया गया है, और बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, जिनका हाथ भी बहुत बड़ा होता है। अब ये जो सूर्य के जो गुण बताए गए हैं, इस गुणों के अगर ये गुण आपको याद रहते हैं तो जब आप ऐसी कुंडलियाँ देखेंगे जिसमें लग्न पे सूर्य का अत्यधिक प्रभाव होता है, तो उसके जरिए आप व्यक्ति के शरीर के बारे में बता सकते हैं। या फिर सूर्य जिस भी पर्सन को उस कुंडली में गवर्न करता हो, व्यक्ति के बेटे को, पत्नी को, भाई, दोस्त, माता पिता, तो उनके बारे में बता सकते हैं कि उनका शरीर ऐसा होगा। या अगर ये बता सकते हैं कि अगर सूर्य पित्त स्वभाव का है और सूर्य खराब हो तो पित्त स्वभाव से जुड़ी बीमारियां हो सकती है। इस तरीके से आप इस श्लोक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रेडिक्शन में। इसी प्रकार से श्लोक नंबर 9 में हमें चंद्रमा के बारे में बताया गया है कि चंद्रमा का भी शरीर बड़ा होता है, और चंद्रमा को पहले युवा भी बताया गया है, बाद में बूढ़ा भी बताया गया है। अब आप सोचेंगे युवा और बूढ़ा दोनों क्यों बताया गया है? ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के ओर इशारा है, यानी कि चंद्रमा का एक प्रकार से
भविष्यवाणी नहीं किया जाता। चंद्रमा की भविष्यवाणी करने से पहले ये देखना पड़ता है कि कुंडली में जो चंद्रमा है वो शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है। बताया गया है कि वो पतला है और सफ़ेद, थोड़ा गोरा है, साथ में उसकी आंखें बहुत ही प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, उसके बाल काले हैं, पतले हैं। बताया गया है कि वो खून को कंट्रोल करता है। आप में से कई लोग सोचेंगे अभी तक हमने पढ़ा है मंगल खून को कंट्रोल करता है, लेकिन खून में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप स्कूल में बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो फ्लूइड होता है, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो मंगल होता है वो सिर्फ आरबीसी को कंट्रोल करता है, बोन मैरो को कंट्रोल करता है, लेकिन खून का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है उसमें लिक्विड होता है, उसमें जो पानी होता है उसको चंद्रमा कंट्रोल करता है। तो जब भी किसी की ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है तो मंगल को नहीं देखा जाता, चंद्रमा को देखा जाता है, क्योंकि लिक्विड, शरीर में जितने भी लिक्विड है समझ जाइए सबको चंद्रमा कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग खून। चंद्रमा के जो बोलने का तरीका होता है बहुत ही मधुर होता है। सफ़ेद कलर के कपड़ा पहनना उसको पसंद होता है, सुंदर दिखता है। साथ ही कफ प्रवृत्ति होती है, कफ के साथ साथ हल्की वात प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। ये सभी बातें अगर आप याद रखेंगे तो परीक्षण करने में आपको आसानी होगी कि जब चंद्रमा पीड़ित हो या चंद्रमा से जुड़ी किसी कुंडली में भविष्यवाणी करनी हो तो आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। श्लोक में पढ़ते समय अगर किसी शब्द का मतलब समझना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और उसका मतलब समझ सकते हैं। उसी प्रकार से श्लोक नंबर 10 में हमें मंगल के बारे में बताया गया है कि मंगल का पतला कमर होता है। जैसे बॉडी बिल्डर का बॉडी होता है ना, कमर पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, छाती की तरफ, तो वी शेप्ड यानी कि चौड़ा छाती है और सिक्स पैक है, लेकिन कमर तक पतला है कि स्पोर्ट्समैन का शरीर इमेजिन कीजिए। उसी के बाद बताया जा रहा है कि चमकदार बाल है, घुंघरालू और चमकदार, एकदम तेज आंखें हैं, पित्त स्वभाव का इसका शरीर है, क्रूअल नेचर है, यानी कि क्रूअल मतलब आप समझिए कि दया भावना कम। उसी प्रकार से लाल कपड़े पहनता है और शरीर में भी एक लालिमा है। गुस्से वाला है लेकिन बहुत ही जनरस है, यानी कि दूसरों के ऊपर मदद करने के लिए आगे रहता है। यूथफुल इन अपीयरेंस है, यानी कि उम्र से कम का दिखाई देता है। और जो बोन मैरो होता है, जहाँ खून बनता है, आरबीसी जहाँ बनता है, उसको ये गवर्न करता है, यानी कि रूल करता है शरीर में। उसी प्रकार से हमें आगे बुद्ध के बारे में बताया जाता है श्लोक नंबर 11 में। बुद्ध के बारे में बताते हुए ऋषि बोलते हैं कि ये जो दूर्वा घास होता है जो गणेश भगवान में चढ़ता है उसकी तरह हरा है। इसके अंदर तीनों ही प्रवृत्ति के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। बाकी सभी ग्रहों में एक एक प्रवृत्ति था, चंद्रमा में वात और कफ दोनों था, इसमें 3 है, यानी कि त्रिदोष। इसका जो शरीर होता है इसमें नस शरीर में दिखते रहता है, यानी कि जैसे कई लोग का आप शरीर देखे होगे, हाथ पैर पूरा नस दिखते रहता है, चेहरे में भी, माथे के आसपास, वैसे इसका दिखता है। ये भी बोलने में बहुत ही अच्छा होता है, बातचीत करने में। आँखें इसकी थोड़ी लंबी आँखें होती हैं और लाल आँखें होती हैं। कई लोगों को लंबी आँखें पसंद होती है तो वो काजल के माध्यम से अपनी आँखों को लंबा दिखाने का कोशिश करते हैं, जिन लोग मेकअप वगैरह जो करते हैं, लेकिन इन लोग का नेचुरली थोड़ा आँख लंबा होता है। हरा कलर का ये कपड़ा पहनता है। शरीर में बात किया जाए तो जो स्किन होता है, पूरे शरीर भर को, मतलब पूरे शरीर में जो फैला जो चमड़ी है उसको ये गवर्न करता है। इसको मस्ती करना बहुत ही पसंद होता है और सभी इसके हाथ पर बराबर होते हैं, ये बताया गया है। उसी प्रकार से जुपिटर के बारे में बताया गया है कि इन लोगों का जो शरीर होता है उसमें थोड़ा पीलापन दिखाई देखने को मिलता है। इनका जो आँख और बाल होता है थोड़ा ब्राउन होता है, थोड़े मोटे होते हैं, छाती भी थोड़ा फूला हुआ होता है क्योंकि फैट होता है, फैट जो होता है। साथ में इनका शरीर बहुत बड़ा होता है, कफ प्रवृत्ति का इनका शरीर होता है। जुपिटर खराब होता है तो फिर बहुत बुरी बीमारियां होती है। जुपिटर और शुक्र जब खराब होते हैं, और मरकरी भी, मतलब तीनों बेनिफिक हैं, लेकिन जब तीनों खराब होते हैं तो तीनों ऐसी बीमारियां देते हैं जो मेलेफिक भी ना दें और बहुत परेशान करते हैं।
ये मैं अपने तरफ से बता रहा था, ये श्लोक में इंक्लूडेड नहीं है। उसी प्रकार से बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, साथ में इसकी जो आवाज़ होती है वो शेर के दहाड़ने की तरह होती है, शंख के गरजने की तरह होती है, ऐसा बताया गया है। और इनको धन बहुत प्रिय होता है, ये भी बताया गया है। आगे के श्लोक में हमें शुक्र के बारे में जानकारी मिलती है। शुक्र को बहुरंग यानी कि मल्टीपल कलर्स वाले कपड़े पहनना पसंद होता है। उसके सुंदर काले बाल होते हैं, घुंघरालू। उसके जो हाथ पैर होते हैं, शरीर होता है, वो भी बड़ा होता है। उसके अंदर कफ प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा होती है। साथ में बताया गया है कि इसके भी शरीर में आपको थोड़ा, जैसे बुद्ध का जो शरीर है जिसमें थोड़ा हरा कलर मिल जाता है, लेकिन थोड़ा कम हरा, वो इसके शरीर में आपको देखने को मिलेगा। इसकी आंखें बहुत प्यारी होती हैं और इसके अंदर ना जो इम्यून सिस्टम है, जिसका हेल्थ है, वो बहुत अच्छा होता है। साथ में जो बच्चा पैदा करने वाला जो हेल्थ होता है वो भी इसका बहुत अच्छा होता है। आगे के जो श्लोक हैं, यानी कि श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर जो 14 है, उसमें शनि के बारे में बताया गया है। शनि के बारे में बताया गया है कि ये थोड़ा काला रंग का होता है, जो सांवले सांवले से थोड़ा ज़्यादा काला रंग का होता है। बुद्धू होता है, साथ में वात नेचर का होता है, यानी कि वात समझिए, विंड से जुड़ा जो नेचर है वो इसके शरीर का होता है। गहरी आंखें होती हैं। कई लोगों का आँखें आप देखोगे थोड़ा गड्ढा टाइप से रहता है ना, ऐसा लगता है कि वो लोग सोए हुए नहीं है, उस टाइप की आंखें होती हैं। पतला है और लंबा है। इसके भी शरीर में, क्योंकि पतला है तो पूरी नसें दिखाई देती हैं। कुछ करता वगैरह नहीं है, आलसी है और बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला है। शरीर में ये मसल को गवर्न करता है और ये भी क्रूअल है, यानी ये भी दूसरे पे दया भावना नहीं करता और ज़्यादा सोचता भी नहीं है। शरीर भी गंदा रहता है, नाखून बड़े, जो दांत है साफ नहीं, हेयर अच्छे से कंघी नहीं हुआ है, बिखरा हुआ है और सोचता भी गलत काम करने का है, बुरा करने का है, ये सब बताया जा रहा है। पाप करने का, जिसको पाप बोलते हैं शास्त्र में। हो सकता है कि ये व्यक्ति उसको पाप ना मानता हो, शास्त्र विरोधी हो, तर्क रखता हो कि शास्त्र में ये क्यों लिखा है, हमारे खिलाफ लिखा है, ऐसा वगैरह, लेकिन वो वही काम करता है जो शास्त्र में जिसको पाप बताया गया है। साथ में गुस्सैल है और उम्र के साथ थोड़ा समझदारी इसमें आता है, लेकिन बहुत लेट से, क्योंकि उसका उम्र ज़्यादा बताया गया है कि इन लोगों का उम्र 80 साल, 90 साल, 100 साल रहता है जीवन। तो 40-50 के बाद समझदार होना शुरू होते हैं, उससे पहले भगवान उनको समझदारी नहीं देता। 15वें नंबर श्लोक में 4 ग्रहों के दिशा के बारे में बताया गया है। बाकी ग्रह की जो दिशा है वो अगले वीडियो में बताया गया है, लेकिन इसमें 15वां नंबर श्लोक में सूर्य के बारे में बताया गया है कि सूर्य जो है, सूर्य का जो विचरने का जो जगह है वो है भगवान शंकर का मंदिर, या एक ओपन एरिया यानी कि गार्डन वगैरह जो ओपन हो, मतलब जहाँ रोशनी पहुँचती हो, या जहाँ पानी पानी मौजूद हो, पानी बहता। उसी प्रकार से चंद्रमा के बारे में बताया गया है कि जहाँ माता पार्वती का वास है वहाँ, यानी कि माता दुर्गा का जहाँ भी मंदिर हो, ऐसी जगह जहाँ नारियाँ रहती हैं, ऐसा जगह जहाँ पेड़ पौधे और पानी है, जहाँ लिक्विड के बारे में जहाँ जानकारी जहाँ मौजूद है, यानी कि चाहे वो लिक्विड पानी हो सकता है, हनी यानी कि शहद, लिक्कर यानी कि शराब। उसी प्रकार से मंगल वहाँ रहता है जहाँ चोर रहते हैं, ऐसा बता रहे हैं। थोड़े नीचे तबके के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ, जहाँ आग हो, जहाँ बैटल फील्ड यानी कि जहाँ लड़ाइयाँ होती हों, जहाँ झगड़े होते हों, ऐसे जगह में मंगल का वास होता है। बुध थोड़े समझदार लोगों के साथ रहना पसंद करता है, जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती हो, जहाँ सभाएं होती हो, बातचीत होता हो, जहाँ थोड़ा इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल होता हो, जहाँ मैथमेटिक्स यानी गणित का इस्तेमाल होता हो, ऐसे जगह में बुध को रहना पसंद है। तो ऐसे सारी जो जानकारी हैं वो दी गई हैं।
दिशाएं की बात की जाए तो सूर्य को पूर्वी दिशा, चंद्रमा को नॉर्थ वेस्ट की दिशा, मार्स को साउथ यानी दक्षिण दिशा और मरकरी को नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा बताया गया है। बाकी जो ग्रह हैं उनका जो जानकारी वो हमको श्लोक नंबर 16 से मिलेगा, और श्लोक नंबर 16 से और आगे का जो वीडियो है वो मैं चैप्टर 2 पार्ट 3 जल्दी बनाऊंगा, और उसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो में जितना जानकारी दिया हूँ वो आपको तुरंत तो याद नहीं होगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें सारी जानकारी जो अभी तक मैं वीडियो में बताया वो सारी जानकारी इस टेबल में है, तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, ताकि इस टेबल को आप जब भी देखेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी जो इस पूरे वीडियो में बताया गया है। ये जो अब आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे 10, और उन क्वेश्चन के राइट साइड में आंसर दिख रहे होंगे 10। तो कोशिश करिए कि ये 10 क्वेश्चन के आंसर आप खुद सॉल्व कीजिए बिना आंसर को देखे, और वो आंसर को लिखने के बाद इस आंसर की से मिलाइए और जानिए कि इस वीडियो से आपने कितना कुछ सीखा या आपके पास ज्योतिष का ज्ञान कितना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं हूँ एडवांस एस्ट्रो स्कॉलर। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं कंसल्टेशन पर्पस से। धन्यवाद।